हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है। जिनको केमिस्ट्री के बारे में पता है, केमिकल्स के बारे में पता है या वो जानने के इच्छुक हैं, उनको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, वो चीजें आपको मैं समझाऊंगा। हम क्या करते हैं कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगा कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, उसको हम नहीं पढ़ सकते, उसमें एक्सेप्शंस बहुत हैं, तो वो एक आसान तरीका ढूंढते हैं, एक तरह का शॉर्टकट ढूंढते हैं कि वो एक्सेप्शंस हैं, लॉट ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। आप उससे अपना पीछा छुड़ा कर, अगर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री है, मतलब ये है कि आपको पढ़ना ही है, तो एक इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़िए जिससे चीजें आपको समझ में आए, क्योंकि आप अपने आसपास केमिकल से ही घिरे हुए हैं, तो केमिस्ट्री से भागने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। होता क्या है कि हमने चीजें टफ समझ के छोड़ दिया, अब उनको हम कैसे इजी बना सकते हैं। हमने ये कह दिया कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दो के अगर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग चार्जेस में हमें दिखाई पड़ता है, +1, +2, -1, -2, -12। तो हम यहां पर एक्सेप्शंस ना कह के एक लॉजिक यूज करेंगे, क्योंकि आप जहां पे एक्सेप्शन का नाम देते हैं वहां पे अगर हम लॉजिक यूज करते हैं तो बेटर रहेगा और आपको चीजें समझ में आएंगी, आपका मन लगेगा समझने में। कैसे कहते हैं, क्योंकि यहां इन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नाम की भी कुछ चीज होती है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, जैसा आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप समझ जाइए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन चाह कर भी माइनस चार्ज एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन पहले से ही वहां पे अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ता है तो प्लस में आ जाएगा, और अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जुड़ता है तो माइनस में आ जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो चार्जेस वैलेंसी होती है वो बदलती रहती है। यही केस अगर मैं कॉपर क्रोमियम की मैं बात करूं कि कॉपर का और क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां पर कॉपर में 4s1 3d10 कर लेते हैं, क्रोमियम में 4s2 3d5 4s1 3d5 कर लेते हैं। अब हम ये कहेंगे कि कॉमन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d होता है, 1 2 3 4 व्हाटएवर, लेकिन यहां पर मैं 4s1 कर रहा हूं, तो यहां पर आप लॉजिक इस्तेमाल करिए। इस d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी घटेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से 3d10 की जगह अगर 3d9 करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी, तो हम 4s1 3d10 करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए हम 4s1 3d10 करते हैं और यहां पर 4s1 3d5 करा जाता है। इसी तरह से जो O ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीजन वहां पर अगर मैं लिखता हूं OF2, मतलब ये हुआ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 में रखा जाएगा, तो -1 2 है तो -2 हो जाएंगे, तो अपोजिट में ऑक्सीजन +2 में आएगा। अगर मैं लिखता हूं O2F2, तो यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन -1 में तो -2 हो गए, अपोजिट में +2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को यहां पर +1 में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक कंपाउंड बनने में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही लगते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते कि माइनस का नंबर कुछ और है, प्लस का नंबर कुछ और है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहीं पर पोटेशियम के साथ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं K2O, मीन्स क्या है, एक ऑक्सीजन को आप 2 पोटेशियम के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो कंपाउंड फॉर्मेशन में। अब यहां पर ये ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पोटेशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से वो तो +1 में ही दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे अगर ये +1 में है, K2O ना करके आप इसको करोगे KO2, ये तो +1 में रहेगा। अगर पोटेशियम +1 में है तो ये ऑक्सीजन जो है वो -12 में रहेगा, तभी वो जाके क्या होगा, -1 में आ जाएगा। तो इनके जो चार्जेस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। आपको इनको पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप एलिमेंट्स की सीरीज को प्रिपेयर करो,
उस एलिमेंट्स की सीरीज के शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो पहले ही चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके इनको देख सकते हैं। उन एलिमेंट्स की सीरीज को लर्न करने के बाद उन पे कितना चार्ज होते हैं, कितनी वैलेंसी होती है, कैसे वो कंपाउंड में जुड़ सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस और वैलेंसी के जरिए, वो आप प्रिपेयर करिए। आपको ये चीजें धीरे धीरे इजी लगने लगेंगी, क्योंकि आप ज्यादा लर्न नहीं कर सकते। लर्न करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। आपने किसी चीज को लर्न कर लिया, उसके बारे में कोई लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। चीजों को समझना शुरू करिए कि हम कैसे इन चीजों को इजी बना सकते हैं, कैसे वो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएं। कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन करना है ऑर्गेनिक का, आपको पता है एल्किल ग्रुप CnH2n+1 होता है, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो वो एल्किल बन जाएगा। उस एल्किल के साथ आप जो भी फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे वो कंपाउंड उसी से रिलेटेड बनता चला जाएगा। ये इजी तरीका है आपको शुरुआत करने का, प्रिपेयर करने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जो भी टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं उनको थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वे से हम प्रिपेयर करेंगे तो वो चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। और ये जो हमें टफ लगता होता है, ये ओवरऑल इसका ग्राफ रिड्यूस होने लगेगा और हमें लगेगा हाँ चीजें हमें समझ में आती हैं, ये चीजें जो है वो इजी हैं। अगर इस वीडियो के जरिए आपको जरा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।